और मातृशक्ति आप सभी का बाबा रघुनाथ की इस पावन धरा पर पहुंचने का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही किस्मत वाले गांव को मिलता है और जो आज हमारा अमन भाई दुनिया में इस गांव का ही नहीं पूरे हरियाणा का, पूरे देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख करके आया है। एक बार उस भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दो। और इस बरौड़ गांव के नौजवानों में इतना जोश है कि ये इस प्रोग्राम को देख करके किसी न किसी के मन में ये और आएगा कि मैं भी अमन बनूंगा, और वो बढ़ सकता है। इसलिए बोलते हैं कि हम नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे। आंधी और तूफानों में ऐसा जज्बा देख रहा हूं बरौड़ के जवानों में। आज वो जो दोनों दिवंगत आत्माएं भाई सोमवीर और वो देवी कमलेश आपकी झोली में एक ऐसा नायाब हीरा देकर के गए हैं जो कि आप लोगों का नाम इस दुनिया में चमकाएगा, चमका भी रहा है। और ये वो दिन दूर नहीं, इंसान को अपने कर्म से बड़ा होता है। क्योंकि इंसान जिंदगी में, आप एक चीज का ध्यान रखना, इंसान जिंदगी में सिर्फ 3 काम करता है, सिर्फ 3। चौथा काम अगर हो तो हमारे को बता देना। पहला है भागा दौड़ी, दूसरा है हाथा जोड़ी और तीसरा है माथा फोड़ी। इसके अलावा चौथा काम नहीं है। तो लेकिन हम इस प्रोग्राम में आए हुए सभी महानुभावों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि अमन ने वो करके दिखाया है कि लोग बोलते हैं ना, बोला तू अभी कर दिखा इस वतन के लिए, मैं अभी कर दिखाऊं इस वतन के लिए। अरे तू जी कर दिखा इस वतन के लिए, मैं मर के दिखाऊं इस वतन के लिए। क्योंकि टोटल 6 पहलवान गए थे और 6 के 6 हमारे मेडल के दावेदार थे, इनमें कोई शक नहीं। एक से बढ़ के एक नायाब था इनमें। लेकिन मुकद्दर 2-3 बच्चों का दिया कि वो एक पॉइंट से ही रहे हैं। लेकिन हमारा ये जो हीरा है इसने चमक के दिखा दिया, और चमक उनमें भी थी तभी तो वहां तक पहुंचे हैं। अब नहीं तो आगे। और हरियाणा प्रदेश में ऐसे ना पता कितने के हैं। तेरी भैंस तो यार बड़ी आधी ऐसी तरह थी, क्या बात होगी? बोला भाई कूद रहे, खेत में छोड़ दिया। बोला कूद रहा तो गर्म था। बोला मुझे तो पता नहीं। अगले साल फिर उस खेत का जब तड़का निकलने लगा तो जब कूद रहा भाग जा रहा तो उसके अंदर को मोड़ी सी लग रहा है ऊपर। तो खेत में देखी का बोला मोड़ी आने उनका तो मैं इस का किसी करेगा। तो ऐसा ही एक पहलवान वहां मिला था कजाकिस्तान का। तो वो उसने बोला था कि भाई तू पिछली बार तो मेरे को हरा के गया था, अब की बार किसका करेगा तू काम? तो बोला भाई मेरे सामने जो भी आओगे मैं तो उसी का काम करूंगा। तो ये आप लोगों के सामने जैसे बातें चलती रहेंगी। एक बार फिर जोरदार तालियां बजा दो अमन भाई के लिए। ये पुलिस फोर्स के दौरान कृपया करके थोड़ा सा ये जो गाड़ियां जो अंदर लग रही हैं ये हमारे लिए मुसीबत बनेगी आगे चल के। मेहरबानी करके ये जो अंदर हैं उनको बाहर करवाएं, और अभी भी आ रही हैं बाहर से गाड़ियां, उनको कृपया करके रोकें, नहीं तो बहुत अव्यवस्था हो जाएगी।
अभी हमारे विजेंद्र मास्टर जी, अच्छा एक बात का ध्यान रखें, अभी जिस भी बाहर के जो जितने भी सम्मानित व्यक्ति आए हैं, कोई बोलना चाहता है तो 2-2 मिनट में, साल भर बीत बातें सिर्फ 2 मिनट में पूरा करो और फटाफट जो है अपनी भावनाएं व्यक्त करके और अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो भी हैं वो अभी विजय मास्टर जी हैं, इनके पास अपना नाम नोट करवा दें ताकि हम सीरीज से उनको बुला सकें। और अब हमारे विजेंद्र मास्टर जी आपको 2 शब्द कहेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। सबसे पहले तो मैं हमारे इस बेटे अमन के स्वागत में बाबा रुगनाथ की इस पावन भूमि पर आसपास के गांव से दूर दराज से जितने भी इस बच्चे की खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं, आप सबका इस पावन भूमि पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा है, समय भी कम है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ आपको एक ही बात बताऊंगा, अब ये कार्यक्रम केवल अमन का नहीं, उन अमनों का भी है जो आज यहाँ से एक उत्साह लेकर जाएंगे कि हमारा भी यहाँ पर एक बड़ा सम्मान होगा। ये कार्यक्रम हर उस बच्चे का है जो एक ऊंची सोच अपने दिमाग में लेकर रखे हुए है। एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा, अमन का जब इसमें एशिया कप में उसने कांस्य पदक जीता, जब गांव वाले उसके सम्मान के लिए गए थे, उसने मना कर दिया था, मेरा लक्ष्य केवल ओलंपिक है, ओलंपिक है। तो आप सभी को सिर्फ यही बताऊंगा मैं, लोग सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं हम कोई ऐसा काम करें हमारा देश में नाम हो जाए, हमारा प्रांत में नाम हो जाए। अमन ने एक ही बात सोची, मैं ऐसा काम करूं कि मेरे काम से मेरे देश का नाम विश्व में हो जाए। धन्यवाद, जय हिंद। बोल भारत माता की। बोल भारत माता की। अगला अगला बोलिया प्रार्थना गया की हो गया भाई, तो बैठा है डॉक्टर ने बता रखी। मेरी आवाज आ गई में भाई, जो गाड़ी वाला शर्मतक कर रखे है, जिसकी गाड़ी से उसने खूब मालूम है किसकी गाड़ी से, वो उसकी गाड़ियां हटा नहीं ले भाई। अब और तो दूसरी भाषा में कहनी पड़ेगी हमें। ये व्यवस्था आपकी है और आपकी व्यवस्था के लिए सारा अनुशासन का काम करना पड़ा है। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, अनुशासन में सहयोग करो। और देखे हरियाणा का आदमी तो कुएं में खोलती है, और गंगा जी में एक बार नहान चले गए, बोला भाई जो हरियाणा का कार्यालय से हमारे जिला पार्षद रहे श्रीमान इंदर सिंह जी यहाँ पहुंचने पर भव्य उनका मान सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जगत सरपंच भी आए हैं श्रीरंगा से, बहुत बहुत मान सम्मान। हरियाणा का तो भाई शायद सिर्फ मंगन वाला आ गया। हरियाणा मांगना ना होता, एक आदमी था बोला 20 रुपये दे रहे हैं, बोला केक रखा, बोला क्या पीऊंगा, बोला 10 की आवश्यकता तो, बोला तुम मेरे साथ। हरियाणा का एक मखौलती था, भीतर तो बोला कुत्ता आ गया, रोटी लिया, बोला भाई रोटी तो कोई नहीं, बोला खाली के जान जाओ लठ लिया तो लठ मारा भाई। एक रागनी का प्रोग्राम होगा तो एक बंद बात की हंसी मजाक की बात बता देता हूँ आपको। हरियाणा के एक छोटे से एक किसान की कहानी, जो इतना सहनशील, भीतर तक कुत्ता का लठ मारने एक आदमी था, उसका गोटा पर लग गया। एक बात कह कि पंडा छूटा है, बोला बात एक आदमी तड़के वक्त पे जा गया, उठन लग गया और टांड लग गया सर में पकड़ के बोला बच देगा। रात में ओके पर
रात में ओके पर तो चलम खाई हरियाणा के किसान की कहानी है। एक छोटा सा किसान है, रात में ओके की नैमत तो तैया पड़ गया, अब बहुत बारी चीज कर गया। बोला वाले भाई तो तैया काटड़ खट्टी भर ली, ताजा कर ली, आंगन में धरती काटड़ा खुला गया, रोकटी ने उड़ा गया। ओके बोला वाले भाई सोचा था चाले ही बड़ा जोट लिया, अरे भाई अपने खेत में चलना। साल में पड़ गया, अंधेरे में झागरा उड़ गया, शीत फट गया, पैर सा पड़ गया। बोला वाले भाई ठावे था चादरा, लेकिन अंधेरे में हाथ में आ गया घाघरा। बड़ी में चला गया संख्या जाग की, बड़ी में चला गया संख्या जाएगी, पजामे का गोल गांठ लाएगी। यो संकट बहुत हो रहा है भाई, इसे में ना बने। बड़ी में अरसोनी ने पुचकार जाओ, बोला ठीक सास का ले आवाज सी चल रही है यार, बोला ठीक है। अब भाई तो घूमट घांगट वाली बात भी नहीं रही, क्योंकि बीच में संकोच नहीं रहना चाहिए, सीधा सीधा मिलनी होगी सारा का तीन ताका। नुबला चोरी साहब एक काम करो ना, एक बार छोरे और छोरी नहीं बैठाए तो 10 मिनट सारी जिंदगी दौरान आएगा तो बोल बतला लेंगे। ये भी फंस आता हो छोरा जाके कमरे में बैठा दिया ना, तो छोरी उसने बोला ना उसने, बस छोरी भी असली हरियाणी थी। नुले भाई पहले में तो 3 थे, तू आ गया 4 होगी। सुझाव दिया, लेकिन विनाश काल विपरीत बुद्धि। आदमी के सिर पर जब करड़ाई चढ़ है, ऊंट पर चढ़ोड़ में कुत्ता पाड़ ले। और सारा खेल श्री कृष्ण भगवान का है। भाई वकील ने तो पुलिस ने भी डर लग गए हैं, आप जिस टाइम को सम्मानित करो ना, क्योंकि मैं अच्छा ना लगे। मध्य भारत चंडीगढ़ चंद्रभान को कहा गया, किधर गया? MS मलिक उस वक्त डीजीपी था चंद्रभान, आपको पता है।
थोड़ा दूर हल्की ले ले सारा खा जाओ। तो उन्होंने ये फरियाद करी थी डीजीपी साहब ने, वकीलों को कहा था, ठीक है जी, चैम्बर में बैठा लिया, 2-3 और के मुकदमे थे उनसे सुलटिया, और वकील ने लगा लिया, ने भाई बात सुन, आज तेरा बर्खारी कर दूंगा इस केस में, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जज के सामने चलेंगे, काबुलपुर रोड 12 के प्रधान यहाँ पहुंचे हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है, जोरदार ताली बजाएं भाई सभी साथी। हमारी संस्कृति में तालियों का सम्मान है। वकील समझाने लगे अपने देसी जमींदार ने, मेरा भाई जज ने पूछा झगड़ा क्यों करया, तो तू नीची नाड़ कर लिए, आंख मिलाइए बनिया, तेरे से सवाल करेगा झगड़ा क्यों करया, तू ओढ़ देसी लोग कह दिए उर्र फुर्र। किस बात पर झगड़ा, फिर कह दिए उर्र फुर्र, क्यों करया, फिर कह दिए उर्र फुर्र, बोले याद रह जाएगी, बोले हाँ, लके कहेगा बोले उर्र फुर्र, फिर कहेगा बोले उर्र फुर्र, फिर कहेगा बोले उर्र फुर्र, हो गया फारी गल, सही रट्टा लगा दिया, चाल जज के श्यामी, जाके जज के श्यामी खड़ा कर दिया, नीची गर्दन समा सुता मुंह कर लिया। वकील कहने लग गया, यो मेरला मुंशी रहा के चलिया तेरी तारीख पाओ के न इसकी वह फीस छोड़ देते ने बोला उर्र फुर्र। वाली जी एक मिनट, ये आए हुए महानुभाव जिन्होंने 2 शब्द पहलवान अमन के बारे में किसी ने कोई वक्तव्य देना है, समय बहुत कम है, सिर्फ 2 मिनट के लिए जो भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता है वो विजय मास्टर जी बैठे हैं यहाँ, उनको अपना नाम लिखवा दें और समय का ध्यान रखें, बस 2 मिनट में ही बात खत्म करें और आमंत्रित है आप सब। 12 खाप के कपूर प्रधान जी 500 रुपए से कलाकारों का मान सम्मान करते हैं, दिल से बार बार धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय खलीफा जी बहरोड 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, दिल से बार बार धन्यवाद धन्यवाद। भागी से 100 रुपए और देते हैं, उसके नाम बता भाई का पूछ जगह सरपंच साहब काफी हौसला अफजाई पहले 100 रुपए और देते हैं सरपंच साहब को बार बार धन्यवाद धन्यवाद। हाँ हाँ बड़ा 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 अमन के स्वागत में पूरी जनता खड़ी है भाई, पूरी जनता खड़ी है, जय हो जनता की। कर दिया
जगह दे आध घंटा पहले कही थी जी मुझको करवा दो पापा इलेक्शन लड़ा है और काफ़ी पुराना राजकुमार कटारिया झज्जर पे बीजेपी ने आराम से यार इतने मास्टर आप आशीर्वाद मेरे साथ आगे की ये लाइन है, इनमें कोई गांव का आदमी ना बैठे। बाहर के ये वीआईपी एरिया है, उनके लिए स्थान नहीं रहेगा तो क्या मुंह दिखाएंगे उनको। मेहरबानी करके पीछे चले जाइए और उनके लिए स्थान छोड़ दीजिए। 3-3 घंटे लगातार हमने इस बात पर मंथन किया, बात वहीं की वहीं है। भाई जगह दे दो बाहर वालों को। और ये स्टेज के पास खड़े हैं ये महानुभाव, कृपया पीछे चले जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। भाई थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ये स्टेज के साइड में खड़े हैं, सिर्फ अपना नाम लिखवाओ और पीछे जाओ और अपनी सीट ग्रहण करो। गांव के बैठे हो आपको सीट देंगे, आप पीछे जाओ। ये दोनों साइड में खड़े हैं। ऐसी है माया ये बेना पाया तेरी, कैसे हो तुमने जगत रचाया, देख देख के आया ये बेना पाया तेरी, ऐसी है माया ये बेना पाया तेरी, ऐसी है माया। ऐसे हो तुमने जगत रचाया, देख देख के अतरज आया, भेद ना पाया तेरी कैसी है माया। कितने यहाँ सम्मानित हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी पहलवान और हमारे नेता सभी यहाँ हैं। कितना प्रकृति का अजूबा देखिए, सबके विचार अलग, सबका चेहरा अलग, सबका पहनावा अलग। कैसे हमारी बहन मनीषा सागवान हरियाणा कांग्रेस एमपी 500 रुपये से हमारा सम्मान करते हैं। धन्यवाद। हमारे ओजस्वी और बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र जी पधारे हैं। माननीय सांसद जी का बहुत बहुत यहाँ पहुँचने पर स्वागत है, धन्यवाद है। सभी साथियों से निवेदन है, एक बार व्यवस्था बनाएं। आपके बीच में आपके जन जन के प्रिय जन सेवक भाई अपने मिलिए थोड़ा भाई देखिए, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए दिन रात, चाहे सरकार की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, हमें एक बार व्यवस्था बनाए। मंच के हमारे सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है और आपके जन जन के प्रिय
जनसेवक, जननायक, आपका बेटा आपके बीच में, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए दिन रात मेहनत करके 2004 से लेकर 2014 तक हरियाणा सरकार ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया है खिलाड़ियों के लिए। उसमें आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहीं भी कोई भी संस्था हो, खिलाड़ियों की कोई भी बात हो, किसी भी खेल की बात हो, उसमें बढ़ चढ़कर आपके बीच में रहे, दिन रात आपके बीच में रहते हैं, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो। और सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, मंच पर विराजमान सभी सदनों से निवेदन है कि आपके लिए वीआईपी लॉबी बनाइए, कृपया वहां चले जाएं, व्यवस्था को ना बिगाड़ें, मेहरबानी करके नीचे चले जाएं। सभी, किसी को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, मेहरबानी करके नीचे जाएं प्लीज। हमने इसके ऊपर कल जो है 3 घंटे तक लगातार मशक्कत की थी, वही हालात फिर होते जा रहे हैं। मेहरबानी करके आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, कृपया नीचे जाएं, सब नीचे जाएं कृपया। जो भी साथी, जितने भी साथी आए हैं, ये अपना प्रोग्राम समझे। और मैं आपसे, हमारी मातृ शक्ति भी बैठी है, मैं सभी से हाथ जोड़ के, भाई साथियों बैठो एक बार, या पीछे खड़े हो जाओ थोड़े, या मंच के आगे कोई नहीं खड़े हो भाई। एक बार साथियों, ये आपका प्रोग्राम है, आप शांति से हमारा चाय पीजिए। और मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मंच पे पहुंच चुके हैं। मैं एक बार आपसे जोरदार निवेदन करूंगा, तालियों के साथ स्वागत कीजिए अपने लाडले बेटे का। और मैं निवेदन करूंगा, एक बार मंच की व्यवस्था, हमारे पत्रकार बंधु भी आए हैं आपसे। भाई एक बार सभी से हाथ जोड़ के निवेदन, हमारे जितने भी साथी आए हैं, मंच की व्यवस्था बनाए, क्योंकि मंच हमारा, सभी साथी तो सभी पीछे हो जाओ भाई, एक बार प्लीज भाई पीछे हो जाओ। देखो हमारा भाईचारा, हमारा ये सभी साथी हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन हमारा। ये पत्रकार साथी भी थोड़े घूमते रहे, इधर उधर से अपने करते रहे, ताकि हमारे पीछे बैठे हैं, आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन। कमेटी रहती है सारी, ये आपने हमारा सारा प्रोग्राम जो है एक्सप्रेस कर दिया है, जो वीआईपी लॉबी बनाई थी वो सारी। और आज हिंदुस्तान की नजर उस लाल के ऊपर है जिसने देश का झंडा बुलंद विश्व स्तर पर किया है। तो मैं उस होनहार साथी को बधाई देना चाहता हूं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि अभी तो बहुत कम उम्र है और उम्मीद करते हैं कि उनका इतना लंबा कैरियर है कि एक बार फिर हम सब यहाँ पर एकत्रित हो और अगली बार वो गोल्ड मेडल यहाँ पर लेकर आए। अमन सहरावत एक गरीब किसान परिवार में जन्मा जरूर, लेकिन उसने ये भी दिखा दिया कि हिंदुस्तान की धरती के अंदर, हरियाणा की धरती के अंदर ऐसे लाल आज भी है जो हिंदुस्तान का ही नहीं विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ऐसे लाल को बहुत बहुत बधाई और उसकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बहुत बढ़िया प्रधान जी। घर मत लाना लोगों, यदि चाहते हो कि तुम्हारी औलाद सर उठा के चले, तुम्हारी औलाद सर उठा के चले, खुद को बदल तो किस्मत बदल जाएगी। ये समय की धूप ही तो छांव तक ले जाएगी। तू चला चल रहा के पत्थर ना देख, वरना ये आदत थकान को पांव तक ले आएगी। उस बच्चे ने कभी रास्ते के पत्थर नहीं देखे, रुकावटें नहीं देखी, मुसीबतें नहीं देखी। एक ही लक्ष्य है रखा कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। चलो हार जीत किस्मत की बात है, टूटी हुई खंजर देखो किसके हाथ है। आप लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों की मेहनत और मशक्कत का फल है कि इतने बड़े प्लेटफार्म पर आपका बच्चा मेडल लेकर आया, और वो भी एक छोटी सी उम्र में। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मेरी पगड़ी और शॉल देकर बहुत ही सुनहरा पल हम सब के लिए। सम्मानित मंच, उपस्थित मातृशक्ति और बिरौड़ क्षेत्र के आसपास की सरदारी को नमन करता हूं। और मुझे 1 सेकंड का समय मिला है इस भारत की शान अमन पहलवान को
मैं विद्यालय की तरफ से धर्मवीर जी, मैं और ये मेरे साथी खड़े रमेश गुलिया जी, भाई हम 4 आदमी और 4 स्कूल चला रहे हैं। तो गुलिया साहब बोले, सरपंच साहब भी खड़े हैं कि भाई बोलना भी है यहाँ, क्योंकि बलराज भाणी फोगाट का नहीं, बलराज अब जरोड़ी है। एचडी विधायिका पूर्व मंत्री गीता दुग्गल का भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक बधाई करते हैं। और मैं एक आपसे एक बात बताना चाहता हूँ भाई, 15 नंबर वार्ड से मैं पार्षद हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली आदमी हूँ जो कि पूरे भाई यो वार्ड सबसे भाग्यशाली वार्ड है पूरे भारत में। और भाई मेरी तरफ से मनपसंद खेल हो उसको खेले, धन्यवाद। भाई बार बार कहने के बावजूद भी आपने जो है मंच को पूरी तरह से कैप्चर कर, एक बार जाकर बाबा रघुनाथ महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। मातृशक्ति बहुत बड़ी संख्या में बैठी है। और इसी कड़ी में हमारे CISF के पूर्व चीफ कोच रहे हमारे बहुत ही आदरणीय, जिन्होंने देश के लिए अनेकों पहलवान तैयार किए हैं, विजय सांगवान जी पैतावास, मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा, श्रीमान जी आप भी आए और पहलवानों के बारे में थोड़ा बताएं। इस ब्रह्मंड की पावन धरती पर मैं आदरणीय शासक श्री दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करता हूँ। मंच पर बैठे हुए और मेरे सामने बैठे हुए सभी अतिथिगण व गाँव वासियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को मौका दिया। मैंने यहाँ भी कुश्ती की थी, छुट्टी बोल दी थी, वो भी वक्त था। तो अब ये है कि भाई अभी हमारा बेटा जो अमन सर रावत है, जिसमें अभी वर्ल्ड में 4 चांद लगाने यहाँ तक आया है, उसको हर तरह से उत्साह देना, उसके परिवार का हौसला बढ़ाना, उसको उच्च पद पर बैठाना और उसके पूरे अगले ओलंपिक तक उसकी केयर करना और उसको स्कॉलरशिप देना, ये करें। धन्यवाद। मैं आप सबसे भी यही उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। तब जाके आज ये मंजर आया है। अमन बेटा सामने खड़ा हो। हमारे बीच JP दलाल जी पहुंचे हैं, उनके पहुंचने पर उनका गांव की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। अरे भाई ये म्यूजिक सिस्टम भाई रागनी वो वाली जी मेहरबानी करके थोड़ा सा, क्योंकि अब मेरे ख्याल से टाइम बचा नहीं है। भाई सभी देखो बहुत ही भावनाओं में बहे हुए हैं लोग, और मैं निवेदन करूंगा आप शांति से अपना बेटे को, अपने जितने हमारे अतिथि आए हैं सभी का स्वागत तालियां बजा के करें। और बड़ी खुशी की बात है JP दलाल जी कृषि मंत्री हरियाणा सरकार मंच पे पहुंचे, उनका तालियों स्वागत कीजिए। और सभी कोई ना बुरे पहलवान जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, बड़ी खुशी की बात है। इसके बचपन में माँ बाप भगवान के पास चले गए, उस चाचा ताऊ का, उस ताई ताऊ का और दादाजी का मैं नतमस्तक हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, बरौड़ की सरदारी ने मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दिया। आपका बेटा, आपका भाई उमेश गोरिया। अब आपके सामने डॉक्टर राकेश जी अपने विचार रखेंगे। डॉक्टर राकेश। सबसे पहले बाबा रघुनाथ की धरती को प्रणाम करते हुए बिरहोड़ की सरदारी को मैं हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। और सभी को भाई अमन सरावत ने जो पूरे विश्व के अंदर अपने बिरहोड़ का, अपने बातरेल मंडल का, झज्जर का नाम रोशन किया, उनका बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और बहुत बधाई मैं उनके साथ साथ उनके दादाजी परिवार को, पूरे गांव को और सभी कोचरों को भी मैं देना चाहता हूं जिन्होंने उसके साथ मिलकर के पूरा ऑपरेशन किया। साथियों, ये बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे इलाके से पूरे ओलंपिक के अंदर 3 मेडल लेके आने वाले बच्चे ऐसे सपूत पैदा हुए हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम भी बनेंगे और उनकी नर्सरियां भी बनेंगी, जिससे हमारे और बच्चों को भी बहुत लाभ मिलेगा। मैं एक बार फिर से आप सबको बधाई देते हुए सबको बधाई देता हूं इस बात की, और आपको सबको फिर से राम राम करता हूं। समय का अभाव
नहीं तो थोड़ी बातें और चर्चा करनी थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बधाई। और भाई कादर खान की सभी भाइयों का हाथ जोड़ के नमस्कार। नमस्कार। और कादर खान भाई हमने को 21,000 रुपये से सम्मानित कर दिया भाई सभी भाइयों का। यहाँ पर बैठे मेरे बुजुर्ग जन और इस गांव की सभी महिलाओं को, मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। मैं पहले बोल भी चुका था, मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूँ कि अमन ने जो इस इलाके के लिए नाम करने में जो कमाया है, पूरे देश के लिए जो नाम कमाया है, पूरा देश आज विश्व पटल पर जो छाया है, उसमें इस इलाके का घर घर का बच्चा वहाँ यहाँ से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े। इसी भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग माता शक्ति को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, क्योंकि चरखी दादरी की बेटियों की माता नहेल की बहू हो गई, तो दोनों तरह से ही आप मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, माता शक्ति हैं, सबको प्रणाम नमन। और आज जिस प्रकार से अमन भाई ने ना हम सभी हरियाणा वासियों को बल्कि पूरे प्रदेश के साथ साथ सभी देशवासियों को गौरवान्वित करवाने का मौका दिया, तो इसके लिए मैं भाई अमन को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और माताजी से तो मैं जब भाई का क्वालिफाई हुआ था तब मैं मिली थी, तो माताजी ने कहा था कि बेटी आ जाए खाना खा ले, तो मैंने माताजी को कहा था कि माताजी जब मेरा भाई मेडल लेके आएगा तब मैं अपने भाई के साथ में खाना खाऊंगी और उसको खाना खिलाऊंगी। उस माताजी के साथ मुझे खाना खाने का भी मौका मिलेगा। आज भाई मेडल लेके आया है, तो मैं भाई को भी और पूरे माता पिता और जो दादा ताऊ ताई हैं उन सबको भी बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और जितने बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं पूरे ग्रामवासियों को भी बधाई देती हूँ, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है बल्कि इस गांव का भी नाम रोशन किया, प्रदेश का भी और देश का भी नाम रोशन किया है। और एक खिलाड़ी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ खेल भावना से खेलता है। मैं दो चीजों में अपनी बात खत्म करूंगी कि जब खेल के अंदर जाते हैं तो एक ही चीज ध्यान में रहती है, सिर्फ और सिर्फ वो तिरंगा, और तिरंगे के साथ वो राष्ट्रगान की धुन जो होती है 24 घंटे उस खिलाड़ी के कानों में वो धुन गूंजती है और नजरों में वो तिरंगा दिखाई देता है, जिसके वो निरंतर मेहनत करता है और उसको जो प्रेरणा मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ वो तिरंगा जो है उस खिलाड़ी को प्रेरणा देता है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि जब कोई भी खिलाड़ी खेलने जाता है हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करें खेलने के लिए, क्योंकि एक समय था हमारे बच्चे जो हैं वो खेल ग्राउंड में रहते थे और कोई भी समस्या या तनाव बहुत कम रहता था। आजकल बच्चों ने जो है खेलने का समय भी मोबाइल को दे दिया है, तो अपने बच्चों को अगर मोबाइल से दूर रखना है तो उनको खेल ग्राउंड में भेजिएगा, और खेल ग्राउंड के अंदर भेजोगे अच्छी मेहनत करेंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि अगर उनको सही जगह पे अगर उस एनर्जी को यूज नहीं किया तो कहीं ना कहीं गलत जगह पे उसकी एनर्जी लगेगी। इसलिए बच्चों को अगर सही दिशा देनी है, सही दशा देनी है, अगर मानसिक तंदुरुस्ती देनी और शारीरिक तंदुरुस्ती देनी है तो खेल ग्राउंड के अंदर भेजना जरूरी है। चाहे आप कुश्ती के अंदर भेजिए, चाहे बॉक्सिंग के अंदर, चाहे कबड्डी के साथ साथ किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 100, किसी ने 500, और उस टाइम पे आप लोगों ने हमारा प्रोत्साहन करके हौसला बढ़ाया था, वो हिम्मत दी थी, वो ताकत दी थी, जिसकी बदौलत हमने अपने देश का तिरंगा लहराया था। उसी प्रकार मेरे भाई ने आज आप लोगों ने जो ताकत बनकर खड़े हुए हैं, क्योंकि माता पिता नहीं है लेकिन हम सब लोग उस भाई के साथ माता पिता बनकर अपना बेटा मानकर आज सब पूरा गांव वासी प्रदेशवासी यहाँ पे बैठे हैं, तो सबने यही हिम्मत दी है कि हमारा बेटा है, हमारा छोरा है और हमारा भाई है, और इसी हिम्मत को कभी कम नहीं होने देना। उस भाई को उसके ताकत के साथ हमें ऐसे ही उस भाई के साथ खड़े रहना है, और उसने जो देश को गौरवान्वित किया है उसको और मजबूती देनी, ताकि अगले आने वाले ओलंपिक के अंदर भी वो हमारे देश का और प्रदेश का दोबारा मेडल लेके आकर ओलंपिक में हमारा सबका नाम रोशन करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। ये बबीता फोगाट जी और सभी सम्मानित साथियों को होता है। कटारिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अपनी नेक कमाई से 11,000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। और मैंने उपस्थित अमन सहरावत के
दादाजी मांगे राम जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व विधायक सोमवीर सांगवान जी, यहाँ पर मंच पर सभी कोचेस, सबसे पहले आज इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि हम सबका लाडला बेटा अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। इस बेटे ने जो संघर्ष किया, इसके परिवार ने जो संघर्ष किया, दादा ने, चाचा ने, दादी ने, सभी ने मिलकर और गांव ने जो इनका हौसला बढ़ाया, उसके लिए आप विशेष तौर से बधाई के पात्र हैं। इनके जो कोच हैं सतपाल जी, उनको भी मैं बधाई देना चाहती हूँ। दिन रात उन्होंने इस हीरे को तलाशने का काम किया है। आज हमारा रोहतक पार्लियामेंट झज्जर विधानसभा क्षेत्र विश्व के पटल पर आ गया, जब हमारे बेटे अमन सहरावत ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल वो लेकर आया। जोरदार तालियों के साथ हम उस बच्चे का यहाँ पर पहुंचने में स्वागत करेंगे और आपका भी स्वागत करते हैं। हमारे लिए गौरव का विषय है हमारी बेटी मनु भाकर, जो कि 2 कांस्य पदक जीत कर लाई, वो भी हमारे गोरिया गांव की है। उसके लिए भी हम बेटी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। हमें गर्व की बात है, हमारी बेटी विनेश फोगाट, जिसने लड़ाई लड़ने का काम किया, पता नहीं कहां कहां उसको सम्मान की लड़ाई भी, खेल की भी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन बेटी के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ। लेकिन मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ, हमारी हरियाणा की वहां जनता ने, हमारी खाप पंचायतों ने और हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने विशेष तौर से संघर्ष में पहले भी साथ दिया और आज भी मजबूती के साथ बेटी के साथ खड़े होने का काम किया है। उनको भी सभी खाप पंचायतों ने मिलकर गोल्ड मेडल देने का काम किया है। ये कोई ज्यादा राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन हमें अभिमान है हमारे बेटे अमन पर। बहुत ही मुश्किलों से उसका जीवन रहा, माता बचपन में चली गई, पिता का साया चला गया, लेकिन बाकी परिवार ने हिम्मत, दादाजी ने और दादी ने और चाचा ने, सभी ने नहीं की। और हमें खुशी है उसकी अचीवमेंट्स के लिए कि उसको अभी उम्र ही कितनी है, 21 साल पूरे हुए, 22 साल का हमारा बेटा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उसने ये रिकॉर्ड रचा है और आज आपका आशीर्वाद जो मिला है सभी की तरफ से, आने वाले ओलंपिक में अमन सहरावत हमारे गांव बिरोड़, हरियाणा और देश का बेटा गोल्ड मेडल लेकर आएगा, ओलंपिक में गोल्ड मेडल। और हम लोग इसी तरह से उसके लिए जो है ऊपर वाले से दुआ करने का काम करेंगे और इसी प्रकार से आशीर्वाद देने का काम करेंगे। अमन सहरावत ने अंडर 20 में एशियन चैंपियनशिप में वो गोल्ड लेकर आए। 2022 के अंडर 23 में एशियन चैंपियनशिप में हमारा बेटा अमन गोल्ड लेकर आया। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेटा हमारा गांव बिरोड़ का बेटा अमन सहरावत गोल्ड लेकर आया। सीनियर एशियन चैंपियनशिप में वो गोल्ड लेकर आया, एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज लेकर आया और आज पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज लेकर आया। और अच्छा खिलाड़ी देने वाला और भी बच्चे हैं यहाँ से, इतना अच्छा खिलाड़ी देने वाला हमारा ये गांव, आप इसको आदर्श गांव घोषित करने का काम करें। और यहाँ पर अच्छी खेल स्टेडियम का हमने उठाया था प्रश्न, यहाँ पर अच्छी सुविधाएं दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर सभी का पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। भाई प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन है, आप सबका अभिनंदन है। जिस दिन हमने टीवी देखा था, जब हम बेटे अमन सहरावत का मैच देख रहे थे और जब उन्होंने जीत हासिल करी, ब्रॉन्ज मेडल जीता, हम सबका दिल खुशी से नाच रहा था और हम उसी दिन से हम खुशियां मना रहे हैं। और आज जब हमारा बेटा अमन सहरावत हम सबके बीच में आ रहा है, तो आज हमारी खुशियां दुगनी हो गई है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं उनका कि कब वो हमारे बीच में आए, कब हम उनको बधाइयाँ दें, उनको आशीर्वाद दें। मैं अपनी तरफ से भी बेटे अमन सहरावत को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ ब्रॉन्ज मेडल के लिए। और उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बेटा अमन सहरावत गोल्ड मेडल्स की पूरी बौछार लगा देगा और हम इसी तरीके से, भव्य तरीके से हम उनका स्वागत करने का काम करेंगे। आज बेटा अमन सहरावत
युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम कर रहा है। उन सब से हमारे इन बच्चों को, नौजवानों को प्रेरणा लेनी चाहिए और उन बधाई देती हूँ मैं उनके परिवार को भी और पूरे गांव को भी, पूरे गोहान को भी, कि उन्होंने उन सबका हौसला बढ़ाने का काम किया। आज जब आप कहीं बाहर जाओ और कोई आपसे ये पूछे कि आप कहाँ से हो, आप गर्व सिर से ऊंचा करके कह सकते हो कि मैं उस इलाके का हूँ जहाँ से हमारे 3 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। हमारे 2 मनु भाकर लेके आई है, एक बेटा हमारा अमन सहरावत लेकर के आया है और आगे हमारे इलाके में गोल्ड मेडल आएगा। हमारा शहर उन्होंने गर्व से ऊंचा करने का काम किया है। और जो है न केवल हमारे हरियाणा में, न केवल झज्जर में, न केवल प्रदेश में, बल्कि पूरे विश्व में जो है हमारे हरियाणा का, हमारे बिरहोड़ का, हमारे एरिया का नाम ऊंचा करने का काम कि हमारे बेटे अमन सहरावत ने किया है। मैं अपनी तरफ से उन सबको, हमारे बेटे अमन सहरावत को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं हैं कि आने वाले दिनों में वो गोल्ड मेडल की बौछार लगा देंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में हमारे पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी पधारे हैं। धनखड़ साहब का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। अब इसी के साथ दादरी से पार बच्चे को इतना प्रोत्साहन किया, मान सम्मान किया और उनको इतना बड़ा पहलवान है, तो आने वाले टाइम में या और भी जैसे अपने बिरोड में कोई इंटरनेशनल स्टेडियम लगा के या और कोई ऐसी उपलब्धि या कोई यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला में बोल रहे हैं भारत माता की। माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जयप्रकाश दलाल जी, हमारे वित्त मंत्री हरियाणा सरकार, भाई दीपेंद्र जी हुड्डा सांसद, गीता भुक्कल जी, सतपाल पहलवान जी और मंच पर उपस्थित सारी की सारी हाजिरी, हम सब में एक खास बात है, हम बार बार कहते हैं, उस बात को दोहराते हैं, हरियाणा हांगे का, हरियाणा हांगे का है कि नहीं है यार। लेकिन हमारे माँ में जो बालक, जो भी उस हांगे को फोकस कर लेता है वो विश्व विजेता बन जाता। अमन ने भाई फोकस किया और आज ओलंपिक मेडल लेके अपने बीच में, और आप सारे उसके स्वागत करने के लिए आए। और हम तो इस जिले वाले तो और भी ज्यादा खुश नसीब हैं, जो मेडल आए उनमें तो 3 तो हमारे मेडल हैं, 2 मनु भाकर ले आई और 1 अमन ले आया। और हरियाणा का देखेंगे तो भाई चाहे नीरज चोपड़ा हो, चाहे सरबजीत सिंह जी हो, चाहे हॉकी में सुमित, अभिषेक, नयन और संजय हो, भाई खेलों में जाते हम चाहे 25% हैं मगर मेडल हम 50% इकट्ठे कर लेते हैं। ये ऐसी भूमि है जो वीरों की भूमि है, किसानों की भूमि है। हमारा सीना सस्ता है तो ओलंपिक के मेडलों से, अगर सेना में जाते हैं तो हमारा सीना सस्ता है परमवीर चक्कर से या अशोक चक्कर से। इतने बहादुर कौम यहाँ रहती है, इतने बहादुर लोग यहाँ रहते हैं, अपना पेट भर के 3 करोड़ लोगों का पेट भर के 15 करोड़ लोगों का और पेट भरने वाला ये राज्य है। तो ऐसे राज्य में जन्मने का, ऐसे राज्य में पैदा होने का, ऐसे वीर भूमि में होने का हम सबको गर्व और गौरव है। और आज हम सब इकट्ठे होके भाई अमन, केवल अमन का स्वागत उसकी विजय के लिए है, इतना ही नहीं है, हम नई पीढ़ी जो यहाँ सारी हाजिर है उसको मोटिवेट करना चाहते हैं, प्रेरित करना चाहते हैं कि वो अमन जैसे बने, मनु जैसे बने, नीरज जैसे बने, उन खिलाड़ियों से जैसे बने जो ओलंपिक जीत कर आते हैं। आप सबको मैं आज की हाजिरी के लिए आपका उत्साह, जोश, चाव देखकर, आपके दर्शन करके जो मुझे आनंद हुआ है, एक लाइन कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। ये सोनी सूरतों वाले मेरी भक्ति की माला के मोती हैं और नजरों से गुजरते जाते हैं, इबादत होती जाती है। तो भाई भारत की बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। मैं निवेदन करूंगा माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, अपने बेटे का सम्मान करेंगे। माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मंच पे पहुंच चुके हैं। अमन सहरावत जी सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, एक बार मंच की व्यवस्था बनाएं और
और सभी अतिथि उनका सम्मान कर रहे हैं। एक बार तालियां मार के स्वागत करें, तालियां मारकर अपने लाडले बेटे का इतना जोरदार स्वागत 12 बरोड़ के हमारे प्रधान कपूर सिंह नंबरदार जी के अध्यक्षता में 307 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी और हमारे सभी अतिथि साथी जो जगदीप धनखड़ जी हमारे कांग्रेस, और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से अपने विचार रखेंगे। आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी बैठ जाए सभी साथी एक बार। हुड्डा जी हमारे बीच आए हुए हैं। हमारे बीच में एक ऐसे नौजवान भी कहेंगे और नौजवान कहेंगे, एक ऐसे हमारे इलाके के नौजवान जिन्होंने हम सबका नाम सोने के अक्षरों में पूरे विश्व पटल पे दर्ज करवाने का काम किया है, जिन पे इतना गर्व है आपको, हमको, सबको, पूरे देश को, हमारे इलाके को, रोड गांव को, झज्जर को, हरियाणा को, पूरे भारतवर्ष को ना सिर्फ अपने मेडल अर्जित करने के माध्यम से अमन आपने हमारा नाम रोशन किया, लेकिन आपने अपने जीवन में जो कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा और उसके बावजूद एक छोटी उम्र में माता पिता का आशीर्वाद और सहारा जब आप पे नहीं रहा, लेकिन आपने उन सारी चुनौतियों को अपनी मेहनत से, अपने लगन से, जो उन सब चुनौतियों को से आगे निकलते हुए और आज विश्व कीर्तिमान, मैं पूरे गांव को ये बताना चाहता हूँ, पूरे इलाके को, एक और ये सबसे आग्रह है सारे जो आगे साथ बैठ जाओ, ये सारा इलाका ये चाह रहा है कि बैठ जाओ, आगे पीछे जाए खड़े रहे, लेकिन आगे खड़े हुए सारे बीच में बिठानिया भी बैठ जाए। हाँ भाई, हमारे भाई, हमारे छोटे भाई अमन सरावत जी, उनके सम्मान में और उनके साथ आए हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे महाबली सतपाल जी, जिन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा तप, उनका हम धन्यवाद करते हैं पूरा इलाका कि आपने अपने जीवन में बहुत बड़ा तप किया है। महाबली जी, बहुत बड़ी आपने अग्नि परीक्षाएं दी हैं अपने जीवन में, और आपके आशीर्वाद और आपके सानिध्य में आपने हमारे इलाके की प्रतिभा को तराशने का काम किया है। तो पूरा इलाका, महाबली सतपाल जी जो कि अमन के कोच भी हैं, उनको हम बहुत बहुत अपनी तरफ से पूरा इलाका आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता है। महाबली जी, धन्यवाद का प्रस्ताव हम पाए। अमन के सारा परिवार, उनके दादाजी मांगेरास खेल स्टेडियम बने तो गांव की जो भी ये जो बात है, तो सबसे पहली बात अपने, अगर हमें आने वाले समय में यदि हमें अवसर मिलता है, अभी मौजूदा सरकार के पास पारित हो गया है, ये अच्छी बात है। ये भाई ये सर्वसम्मति से, ये बात सर्वसम्मति से पारित हो गई, तो भाई हम सभी का धन्यवाद करते हैं इस बात पे। और भाई अपना, और दूसरी बात, गांव को आदर्श गांव बनाने की बात आई, ये हमारे सभी आते थे आदर्श गांव।
भारत केसरी वो भी प्राप्त की और दीपक पूनिया भी बता दो जोरदार अमन पहलवान के लिए और महापति सतपाल पहलवान जी जिन्होंने देश के लिए 5 ओलंपिक मेडल्स पहलवान तैयार किए हैं। और भाई जिला पार्षद शिव कुमार खोड़ा 57 केजी के 57,000 रुपए 57 किलो घी और टोटल 1,21,000 रुपए। ये भाई धन की वर्षा होगी, छोटे छाती का नाम दीजिए। 5100 वेदपाल चेयरमैन जी, 5100 दयानंद कालियावास बलवान जी पर आदेश मस्त रमेश गुड़िया जी और बलराज फोगाट जी। सवा किलो की चांदी गदा माला पहनाकर चांदी की गदा बिरोड़ खाप वेदपाल पटवारी जी लाड़वास 11,000 रुपए। पारा बिरहोड़ की तरफ से शेलंगा रोडियावास डलानावास सासरोली बिरहोड़ हाथरोली मालियावास संयुक्त रूप से सभी आ जाएंगे और भाई अमन का स्वागत करेंगे। भाई तीसरा सम्मान कर लिया और नीचे चले जाओ प्लीज। हाथ जुड़ू वाले भाई तीसरा सम्मान कर लिया और नीचे चले जाओ। तीसरा सम्मान कर लिया नीचे चला जाओ। इंद्र सिंह कालियावास आ जाए, गदा वेट करेंगे। 11,000 रुपए। भाई बिरोड़ बारा में मानकावास गांव भी है, वो भी सम्मिलित है इसमें। मानकावास भाई रणबीर पहलवान जी ने मेरे महत्वमंडी के मेले में 21,000 रुपए बोले थे और पुरानी फोटो यादाश्त के लिए पहलवान जी को दे रहे हैं। रणबीर पहलवान जी देखो, बच्चे थे ना, छोटे छोटे बच्चा था, मैंने 7-8 साल का, जबकि फोटो ले रहे हैं भाई रणबीर पहलवान जी। धन्यवाद। पुराण दिखाओ, पुराण दिखाओ। राजेश पहलवान जी भी 11,000 रुपए राजेश पहलवान बिरोड़ और 5100 रुपए सतपाल महाबली पहलवान जी का सम्मान कर रहे हैं राजेश पहलवान जी। मनपूर सिंह जगदेव सिंह कालियावास 11,000 रुपए। दयानंद कालियावास 5100 रुपए। और मैं निवेदन करूंगा गांव की कमेटी जो पगड़ी बांधकर महाबली सतपाल पहलवान जी जिन्होंने इस हीरे को तैयार किया है, मात्र 11 साल की उम्र में 70 साल स्टेडियम में पहुंच चुका हूं। पूरी टीम ने मिलकर, जो कि द्रोणाचार्य रामपुर जी